हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट विथ कॉन्सेप्ट 9। दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों को, जिन भी स्टूडेंट को मेरे यदि प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर चाहिए तो वो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के चैनल में कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आपको वहां आज की डेट में 82 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों, आइए चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर आज का चैप्टर है। आइए दोस्तों, फर्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, अबैकस। तो पहला का क्या है दोस्तों? एनालिटिकल इंजन। अब थोड़ी सी बातें करते हैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज के बारे में। चार्ल्स बेबेज दोस्तों इंग्लैंड के महान गणितज्ञ थे जिन्होंने डिफरेंस इंजन की खोज किया था। 19वीं सदी का स्वर्णिम काल इन्हीं के नाम दर्ज है दोस्तों। जिन्होंने क्या खोज किया था? डिफरेंस इंजन का खोज किया था, जिसमें गियर एंड शाफ्ट लगे हुए थे दोस्तों। फिर उसके बाद उसका एडवांस रूप ले आए एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन इन्होंने 1837 में लेके आए थे दोस्तों, जो मॉडर्न कंप्यूटर का बेस बना। अब समझ में आई पूरी बात? इसलिए दोस्तों ये महान गणितज्ञ को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। यही इन्हीं की देन है दोस्तों, आज आप कंप्यूटर को इतना शार्पली और इतना अच्छी तरीके से ऑपरेट करते हैं, जो आपको हर एक जगह जो है, हर एक सुविधाओं में यूज होना लगा। वो इन्हीं की देन है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज के। चलिए आइए दोस्तों, चार्ल्स बेबेज पे 2-3 क्वेश्चन लगातार मैंने रखे हैं इसी तरीके के, कि कभी भी गलतियां ना हो। देखिए, Who is considered as the father of computer? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? विलियम थॉमसन, लॉर्ड केल्विन, चार्ल्स बेबेज, पियर जियोड्रॉच को माना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज का। अंग्रेज गणितज्ञ, जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश मैथमेटिशियन कौन थे दोस्तों? थोड़ी सी डिटेल भी देता रहूं। इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन की खोज किया था। अभी जैसा कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैंने डिटेल डिफरेंस इंजन की इन्होंने खोज किया था, तथा बाद में एनालिटिकल इंजन इन्होंने इसी का एडवांस रूप जो है दोस्तों एनालिटिकल इंजन कब बनाए थे? 1837 में लाके उपस्थित किए थे दोस्तों। 1837 में एनालिटिकल इंजन लाके उपस्थित। यही डिफरेंस इंजन में दोस्तों गियर एंड शाफ्ट लगे हुए थे दोस्तों। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था। कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण से चार्ल्स बेबेज को, इसी कारण से दोस्तों इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर। हर एक क्वेश्चन में जितनी बार मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, एक नए शब्द जुड़ते जाएंगे। देखिए, अब जैसे ही दिमाग में जो चीज आता है उस चीज को डिस्कस किया जाता है दोस्तों। ठीक, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्यों इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाए? अब इसका आपको जवाब मिल चुका है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं।
हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, गैलीलियो गैलीली, पीटर हंटेन कि नन ऑफ दिस? तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ऑप्शन फिर से चाहिए। कंप्यूटर का इतिहास कहां से शुरू होता है? फिर थोड़ी सी डिटेल। कंप्यूटर का इतिहास दोस्तों अबैकस से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है दोस्तों? अबैकस से प्रारंभ होता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में लगभग 300 ईसा पूर्व पहले, 3000 ईसा पूर्व है दोस्तों, 3000 ईसा पूर्व प्राचीन बेबीलोन में, प्राचीन बेबीलोन में 3000 ईसा पूर्व मिलता है दोस्तों। अबैकस का एडवांस रूप मींस उसका आविष्कारक कौन है? वो है दोस्तों चाइना को माना जाता है। एडवांस आविष्कारक चाइना को माना जाता है, जिसमें सन 1645 में फ्रांस गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया, जिसके कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1845 में फ्रांस गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने क्या किया था दोस्तों? हाँ, 1845 में फ्रांस गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। कैलकुलेटर का फ्रांस गणितज्ञ 1645 में फ्रांस गणितज्ञ ने कैलकुलेटर का मींस कि ब्लेज पास्कल ने क्या किया था दोस्तों? ब्लेज पास्कल लिख लेना, ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। फिर उसके बाद 1820 कहिए 1820 में 1820 के 20-22 के दौरान लिखिए, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर प्रोटोटाइप, मतलब कि चार्ल्स बेबेज ने कॉन्सेप्ट का उपयोग किया था कंप्यूटर प्रोटोटाइप, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, जिसका इन्होंने आविष्कारक हैं कंप्यूटर के ये बकायदे दोस्तों, इन्होंने बहुत योगदान दिया, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ एक लाइन थोड़ी सी मिस हो रही थी, इसीलिए मैंने उसको 1645 वाली भी ऐड कर दी है। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? इनिक, प्रोलॉग, परम, क्या है, यूनिवैक? बताइए कौन सा सही है दोस्तों इसमें? अब अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है कौन सा है दोस्तों? इनिक है। इनिक, इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म आप लिखिए इनिक का। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड होता है दोस्तों, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों ये कहीं कहीं पे इंटीग्रेटेड मिल जाता है, तो वो ऑप्शन देखते ही आप गलत मानिएगा। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने किया था दोस्तों। और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जे प्रॉस्पर इकर्ड एंड जॉन मॉचली ने इसकी खोज 1945 में की थी। यह अमेरिकी सेना द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका पहला प्रयोग किस में किया गया था दोस्तों? हाइड्रोजन बम बनाने में शायद किया गया था। किस में किया गया था? हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में
ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग किया गया था। ये है ENIAC दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ENIAC द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स स्टैंड फॉर, देखिए फुल फॉर्म ही डायरेक्ट पूछ लिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल बस दोस्तों ये शब्द को विशेष ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब देखिए सेकंड में क्या चला है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, ये देखिए देखते ही इसको गलत मारिए, पाकिस्तानी घेर को इसको गोली मार दो, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटिव एनालिटिकल कंप्यूटर। दोस्तों कौन सा सही है इसका, पहला ऑप्शन सही है। आइए, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ड इन, कौन कौन से बिल्ड किए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, अभी अभी मैंने नाम लिया है, बर्न यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, MIT USA। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, इसमें ज्यादा डिटेल देने की तो जरूरत है नहीं। इन 1642 द कैलकुलेटिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत डैश द्वारा किया गया, एडम पास्कल, रोमन कोहलर, जेसेफ मार्क, ब्लेस पास्कल। दोस्तों अभी अभी इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, इसलिए आप इसका आंसर लगाइए, चलिए मैं ही लगा देता हूं। ब्लेस पास्कल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ब्लेस पास्कल से जिसे अंकगणितीय मशीन भी कहा जाता है, जिसको क्या अंकगणिती मींस की पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल की वजह से इसका नाम पास्कलाइन रखा गया था। पास्कलाइन दोस्तों मैं लिख देता हूं, पास्कलाइन, 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 पास्कलाइन को अंकगणितीय मशीन भी कहा जाता है, अंकगणितीय मशीन, अंकगणितीय मशीन भी कहा जाता है। पहली कैलकुलेटर और जोड़ने वाली मशीन थी पास्कलाइन को 1600 कितने में दोस्तों, 1642 से लेके 44, मैं मानता हूं दोस्तों कभी 42 आ जाता है, कभी 44 आ जाता है, 44 के बीच फ्रांसीसी गणितज्ञ या दार्शनिक जिसे कहते हैं दोस्तों ब्लेस पास्कल द्वारा डिजाइन और इसे निर्मित किया गया था। दोस्तों तो आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में, शायद कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है। एरिथ्रोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, एरिथ्रोमीटर का द्वारा आविष्कार किया गया था एवेंगलिस्टा टोरिसेलिया, चार्ल्स जैवियर थॉमस, एडवर्ड टेलर की गस्टाव टॉस्चेक। दोस्तों चार्ल्स जैवियर थॉमस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। एरिथ्रोमीटर का आविष्कार दोस्तों सत्र लिख लीजिएगा, 1820 में चार्ल्स जैवियर थॉमस को कोलमार द्वारा किया गया था, कोलमार द्वारा किया गया था। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। क्या था दोस्तों, प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, नीचे लिख लीजिए फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। विथ रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इज फुल फॉर्म ऑफ ABC। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में ABC का पूर्ण रूप क्या है, एटनोसॉफ्ट बाइनरी कंप्यूटर, एनालॉग बेरी कंप्यूटर, ये बेरी अच्छा ठीक है वो तो ऑप्शन सही नहीं, एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, एनालॉग बाइनरी कंप्यूटर। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, एटनोसॉफ्ट जो है बेरी कंप्यूटर ही इसका था, क्योंकि प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर या ABC, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ABC कहा जाता है। या मतलब फिजिक्स के प्रोफेसर थे दोस्तों जॉन विंसेंट
एटनोशॉप, इनका पूरा नाम था दोस्तों, लिख लीजिए, जॉन विंसेंट एटनोशॉप, एटनाशॉप। और उनके एक और स्टूडेंट था, कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था दोस्तों, किलफोर्ड बेरी द्वारा 1942 में आयोवा स्टेट कॉलेज था, आयोवा स्टेट कॉलेज, इसको भी नोट करिए, आयोवा स्टेट कॉलेज, आयोवा स्टेट कॉलेज में बनाया गया था, जिसे अब आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। मींस प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इसको अब यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। समझ में आया दोस्तों? एटनोशॉप वेरी कंप्यूटर, एबीसी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश gave the stored program concept in which program and data to be processed are stored in the same memory। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? दोस्तों ये तो बहुत फेमस नाम है, जॉन वॉन न्यूमैन, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स। कौन दिए थे? जॉन ओन न्यूमैन ने दिया था दोस्तों ये कॉन्सेप्ट। जॉन ओन न्यूमैन कहाँ के थे? संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा को प्रस्तुत किया था जिसने कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में क्या होता था? संग्रहित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। Where was the first computer in India installed? भारत में प्रथम कंप्यूटर कहां स्थापित किया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता का कंप्यूटेशनल होता है दोस्तों, ये कम्युनिकेशनल है, कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे, इंडियन रेलवे न्यू दिल्ली। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। Which was the first electronic digital computer? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पास्कल था, इनिक था? वही दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन, क्या था? इनिक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 to 1975 was and the era of 1965 से 1975 एक युग था। कौन सा? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। दोस्तों चलिए इस सत्र को नोट करिए। तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब मैं बताता था? 1942 से लेके 1955। सेकेंड जनरेशन 1955 टू लेके 1964। अब 10-10 के डिकेड में आएंगे। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1974। फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1989। फिफ्थ जनरेशन 1989 टू टिल नाउ। दोस्तों पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरे जनरेशन में आईसी, चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें जनरेशन में एआई। कौन कौन सा? अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। वैक्यूम ट्यूब, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरे जनरेशन में दोस्तों आईसी, बहुत फेमस है, किल्बे ने खोज किया था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, इसी को दोस्तों म्यूपी भी बोलते हैं। और इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब चीजें तो आपको रटा है। प्लीज अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही है तो प्लीज मेरे थ्योरेटिकल पार्ट में आप चले जाइए।
वहां समझ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर कवर कर चुका हूं। यदि कोई चैप्टर आपके दिमाग में रह गया है तो प्लीज उसको मुझे कमेंट में बता दीजिए, वो भी थ्योरेटिकल पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर कहां देखे, इसको देखते ही इसको समझ लीजिए कौन सा है। ये देखिए 1965 से 75 कहां है, 1965 से 75, 1965 टू 75, 1965। देखिए अब डिकेट में कहीं कहीं पे ये ध्यान रख 1900 यहां, हाँ 1975 डिकेट में कहीं कहीं एक एक अंक का कहीं डिफरेंट आता है, यहां कहीं कहीं लिखा रहता है 1954। अब बहुत सारी किताबों में वेरिएशन है, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को मैं पहले से बता दूं। अरे कि सर, अरे जो आप सर डिकेट बताते हैं उसमें बड़ा वेरिएशन दिखता है, नहीं, ये जो आप याद कर लेंगे ना तो दूसरे को आप भूल जाएंगे, छोटी किताबों में जो लिखा हुआ है। एक स्टैंडर्ड बुक का फॉलो करिए तो ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। इधर देखिए, इन विच द सिटी इज द इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम ओपेंड, चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। कहां ओपन किया गया था, चेन्नई। इस तरीके क्वेश्चन को तो धुआं उड़ा दीजिए आप। एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वाज द यूज टू द ब्रेक जर्मन सिफर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज कॉल्ड। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुड़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे डैश क्या कहा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन, क्लोजर कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जिसको आप गुड़ लेख कह रहे हैं ना, ठीक है, सिफर जिसका नाम है, गुड़ लेख को पढ़ने के लिए कोलेसस, क्या है नाम इसका दोस्तों, कोलेसस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस का उपयोग किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन ट्यूरिंग, याद आया नाम, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, मैंने अपनी थ्योरेटिकल पार्ट में इनको बताया बहुत अच्छे से। एलन ट्यूरिंग ने कोलेसस नामक कंप्यूटर अपने देश की फौज के लिए डिजाइन किया था ताकि जर्मन के गुप्त संदेशों को फ्रांस जा सके। इस कंप्यूटर के अस्तित्व को 1970 कब 1970 के दशक तक छिपा के रखा गया था दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। हु इज द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे, स्टीव जॉब्स थे दोस्तों। आज मेन संस्थापक वही हैं, पॉल एलन, बिल गेट्स, चार्ल्स फ्लाइंट और स्टीव जॉब्स। कौन सा को फाउंडर एप्पल कंपनी के पूछ रहा तो कौन है दोस्तों, स्टीव जॉब्स हैं, ध्यान रखिएगा। Which technology do थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये देखिए पहले ही देखते, अभी अभी इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब ने प्रीवियस क्वेश्चन को वॉच करिए, प्रीवियस क्वेश्चन को वॉच करिए जिसमें डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। हाँ थोड़ी सी बात कर लेता हूं इसके बारे में, इंटीग्रेटेड सर्किट में। देखिए ये तीसरी पीढ़ी में आया है और आप जानते हैं कि ये लगभग 1964 में इसका जो है हाँ खोज माना जाता है। इस जनरेशन में आईसी चिप, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है दोस्तों, आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, आप जानते हैं। आईसी को 1900 इस जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन की मैंने बात किया, 1958 में जैक किल्बे ने किया था। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के रूप में किया जाता है। इसमें मेमोरी के तौर पे चुंबकीय डिस्क मींस मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया था। किसका मैंने बोला दोस्तों, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता है। लिख लीजिए, मैग्नेटिक डिस्क का
उपयोग किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1950 बिलोंग टू डैश जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। 1950 कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित है। फर्स्ट जनरेशन को मैंने कितना बताया था, 1942 टू 1955। ध्यान रखिएगा क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब। जो भारी भरकम कंप्यूटर, एक रूम के बड़ा कंप्यूटर जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। कितना दोस्तों, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। और दूसरी जनरेशन में इसको ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया। थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में एआई। उड़ा दीजिए क्वेश्चनों को, धुआं उड़ा दीजिए दोस्तों। वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड बाय द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर की पीढ़ी में उपयोग किया गया। कौन, फर्स्ट जनरेशन। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। ENIAC is the first automatic जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ENIAC। पहला स्वचालित सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, वही दोस्तों पुराना कंप्यूटर। यूपीपीसीएल 2022 में अगेन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। कैलकुलेटर लगा लीजिए आंख मूंद के, इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जिसमें इंटीग्रेटेड लिखा रहे उसको देखते ही बाहर कर दीजिए। आगे दो ऑप्शन है वो नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। आपको पर डे में वीडियो दे रहा हूं दोस्तों। यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा दोस्तों। इसका जानते हैं कि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास है, आपके सिर्फ कमेंट ओरिएंटेड क्लास चल रही है। ओके दोस्तों, थैंक यू।